गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो कंप्लीट हो गया। उसमें आपको हमने टोटल जो भी थी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एटसेट्रा सब कंप्लीट करवा दिया था। डिसऑर्डर्स भी बता दिए थे जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के से रिलेटेड थे। आज नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। नए चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्चुअली ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड चैप्टर है। सबसे पहले समझो ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग का मतलब है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जैसे ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होगी। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन, सेकंड वन इज एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इंस्पिरेशन कहेंगे। और एक्सहेलेशन को क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ब्रीथिंग में आपने दो चीजें देखी, एक तो इंस्पिरेशन होगा और दूसरी चीज जो होगी वो एक्सपिरेशन होगा। सबसे पहले आप समझो इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। इन लगा है तो इनका मतलब एयर जो होगी एटमॉस्फेयर वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल के थ्रू कहां जाएगी? लंग्स में जाएगी। तो एयर का एटमॉस्फेरिक एयर का नोस्ट्रल नेजल चैम्बर फेरिंक्स से होकर के विंड पाइप के थ्रू जाना लंग्स में, और लंग्स से बाहर आना, ये आने को बोलेंगे इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। जबकि जो एयर है, फॉल एयर है, उसका बाहर निकालने की प्रोसेस जो होगी वो एक्सहेलेशन कहलाएगी। ठीक है, तो और दोनों को अगर जोड़ दें, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को जोड़ दें तो बोला जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम? ब्रीथिंग करेंगे। तो सभी जो भी जिनमें लंग्स होते हैं जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एबीज जिनमें बर्ड्स होते हैं इंक्लूडिंग मैमल्स, इनमें लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो उनमें क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। ध्यान ये रखना है कि ब्रीथिंग सभी में नहीं होता है बट रेस्पिरेशन सभी में होता है। ठीक है, तो ये तो ब्रीथिंग की बात हो गई। अब हम बात करेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन बीइंग्स में क्या क्या होगा? लंग्स होंगे वन पेयर। सबसे पहले देखो एक हम डायग्राम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, उसको देखिए। ये जो दिख रही है ये इसको बोलते हैं ट्रैकिया। दिस इज द ट्रैकिया। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये विंड पाइप दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ट्रैकिया। ये क्या? ट्रैकिया है। ये जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की उसको कहते हैं ग्लॉटिस। और इसके ऊपर अगर देखें एक ढक्कन जैसा रखा होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ट्रैकिया को। जब हम कुछ खाते हैं, फीडिंग करते हैं, पीते हैं, उस दौरान ये जो फूड है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो एंटर ना हो सके, तो ये होता है ग्लॉटिस। ठीक है,
ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है क्या, ट्रैकिया। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। जो कहते हैं उसको ब्रोंकाई। ध्यान रखना है ब्रोंकाई और ब्रोंकस में ये अंतर है कि अगर प्लूरल क्या है, ब्रोंकाई है, और अगर एक होता तो हम इसको ब्रोंकस भी लिख सकते थे। ये जो ब्रोंकाई है और फाइन हो जाती हैं, तो ये फाइन स्ट्रक्चर्स बोले जाते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे आप, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो होगी ये और ज्यादा हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगी। ये देखो दिख रही हैं, इनको हम बोलेंगे these structures are known as alveoli। तो ये लेफ्ट लंग हो जाएगा और ये राइट लंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक देख रहे होगे ये नोच सी दिख रही है, दिस इज नोन एज कार्डियक नोच विच इज प्रेजेंट। क्या लिखा हमने, कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है किस साइड के लंग्स में प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ लंग। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में हर्ट होता है, इसकी वजह से इसमें ये प्रेजेंट होती है। अगर ओवरऑल इसको देखें, इसमें देखो एक सी शेप, कैपिटल सी शेप जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, एक्चुअली ये कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स हैं, कार्टिलेजनस रिंग है, ये ट्रैकिया में होती हैं। काम क्या होता है इनका कि जब ट्रैकिया के अंदर कोई भी एयर नहीं होती है, उस समय इसकी ट्यूब को कोलैप्स करने से, चिपकने से बचाती है। ये फंक्शन काय का होता है, ट्रैकिया का। ट्रैकिया ये फंक्शन होता है कार्टिलेजनस रिंग का। तो कार्टिलेजनस रिंग यहाँ, और एज वेल एज ये ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट होती है। दिखाई दे रही होगी आपको कि ये कार्टिलेजनस रिंग कहाँ है, ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम समझें कि हाउ द इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन टेक्स प्लेस, कि कैसे एयर जो होगी वो इसमें आएगी, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, इंस्पिरेशन में जो नेजल चैम्बर है, नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के थ्रू एयर एंटर करेगी और वो कहां पहुंचेगी, वो पहुंचेगी नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी से फेरिंक्स, लैरिंक्स से होते हुई ये ट्रैकिया के अंदर एंटर होगी। ट्रैकिया के अंदर एंटर होने के बाद ये देखो, ये ट्रैकिया हो गई, ये क्या हो गए, ब्रोंकाई हो गई। ब्रोंकाई में आती है, ब्रोंकाई के बाद जो एयर होगी वो कहां एंटर कर जाएगी, ये एयर एंटर करेगी और ज्यादा थिन पार्ट होता है जिसको हमने नाम दिया ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। ब्रोंकियोल्स से कहां जाएगी, ये एल्वुलाई में। अब समझो एल्वुलाई क्या होती है। एल्वुलाई की बात करें तो ये हाईली कैसा स्ट्रक्चर होता है, थिन स्ट्रक्चर होता है, परमिएबल होता है। यहां से हम कैपिलरी को दिखाते हैं, तो कैपिलरी में ये ब्लड है, ये ब्लड कैपिलरी हो गई। तो होता क्या है कि जब एल्वुलाई में एयर पहुंचती है एल्वुलाई तक, तो यहां पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है और यहां कम होता है कैपिलरी के अंदर। तो ये एयर से ऑक्सीजन जो होती है वो कहां आ जाती है, इनटू द ब्लड कैपिलरी। और आप जानते हैं कि ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता रहता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, अल्टीमेटली क्या बनेगा, अल्टीमेटली बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो वो कहां जाएगा, ब्लड में आएगा। और ब्लड में कंसंट्रेशन काय की बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो बनती है, उसका पार्शियल प्रेशर, जैसे PO2 यहां लिखा था, अब क्या लिख सकते हैं, PCO2। तो जो पार्शियल प्रेशर कैपिलरीज के अंदर है, ब्लड के अंदर है, वो किसका ज्यादा है, वो ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन में आपने पढ़ा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होगा। तो यहां चूंकि एल्वुलाई में जो एयर आई थी उसका PO2 यानी पार्शियल जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो ज्यादा था, इसलिए ये कहां आ गया, ऑक्सीजन आ गया कैपिलरीज के अंदर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहां ज्यादा है, इन द ब्लड। तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच जाती है, कैपिलरीज के अंदर पहुंच जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एल्वुलाई है ये साइट ऑफ एक्सचेंज है, जो
एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है रेस्पिरेटरी सरफेस पर वो कहाँ होती है, एल्वुलाई में होती है। तो ये आज हमने आपको जो ब्रीथिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी थी दे दी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।